HealthySoch.com welcomes Dr. Ushash Dheer, Senior Consultant, Surgical, Gastroenterology and Liver Transplantation, Sir Gangaram Hospital, New Delhi. Dr. Ushash Dheer will share knowledge on black fungus. एक इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस एक किस्म का अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में प्रॉब्लम्स देता है। अक्सर ये केसेस, ज्यादातर ये केसेस पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स में आए हैं हिस्टोरिकली। मरीजों जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, स्टेम सेल रेसिपिएंट्स। म्यूकोरमाइकोसिस मोस्ट कॉमनली जो होता है वो आंख का, नेजल पैसेजेस का या ब्रेन का, सेरेब्रल, जिसको राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। इसके अलावा लंग का म्यूकोर हो सकता है, इसके अलावा पेट का म्यूकोर हो सकता है, किडनीज का हो सकता है, स्किन का हो सकता है और डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस। सबसे कॉमन जो है वो राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होता है। मैं क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन हूँ, हमारे पास अभी पिछले 10-12 दिन के अंदर 3 केस इंटेस्टाइनल म्यूकोर के आ गए हैं अब, और ये बहुत रेयर है। ओवरऑल इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस का जो रेट है वो है 6.4% इंसिडेंस ऑफ ऑल द म्यूकोर्स। एंड इट इज ये जो डिजीज है, ये इसके जो लक्षण है वो बड़े साधारण से लक्षण है जिससे कि बड़े आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोर जनरली हमारे पेट के उस भाग को अफेक्ट करता है जिसे हम स्टमक कहते हैं और कोलन कहते हैं, लेकिन जो हमारे पेशेंट्स हैं ये स्टमक है और ये कोलन है, लेकिन हमारे पेशेंट्स में ये जेजुनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया गया। सर, ऐसा क्यों है कि कोविड के कुछ केसेस में ब्लैक फंगस देखा जा रहा है और कुछ में नहीं? तो ये सारे पेशेंट्स कोविड-19 से ग्रस्त हैं। दूसरा, इनमें से जो हमारे पहले 2 पेशेंट्स थे, दोनों ही डायबिटिक पेशेंट्स थे। एंड थर्ड, इन 2 में से एक को हाई डोज स्टेरॉइड्स मिला था कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। जो हमारे नजर में अब आया है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन किसी भी डायबिटिक के अंदर एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, क्योंकि इसमें से एक पेशेंट को स्टेरॉइड्स मिले नहीं थे और शॉर्ट डोज स्टेरॉइड्स के बाद भी ये म्यूकोर हो रहा है लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स की जगह। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर लिए हुए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बावजूद मरीज म्यूकोरमाइकोसिस के साथ आ रहे हैं, चाहे उनकी डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है, फिर भी ये म्यूकोरमाइकोसिस हुआ। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इनके पेट के जो लक्षण थे वो बहुत साधारण लक्षण थे, जिसको कि हल्का पेट का दर्द या एसिडिटी माना गया, और एक पेशेंट ने घरेलू ट्रीटमेंट भी लिया और थोड़ा लेट हमारे पास पहुंचे जब हमने इनको डायग्नोज किया। इसलिए इन पेशेंट्स के अंदर एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत जरूरी है। जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जब हम आपके पास हमारे पास आए तो उनका सीटी स्कैन कराना, अर्ली सीटी स्कैन, अर्ली इवैल्यूएशन जो है वो ज्यादा फायदेमंद है, और डायबिटीज का कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है इन पेशेंट्स के। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि जो सिम्टम्स है वो काफ़ी अननोटिसेबल है, मतलब वो ऐसे ऐसे सिम्टम हैं जो नज़रअंदाज किए जा सकते हैं। तो सर पेट में कुछ सिम्टम्स हैं, और क्या सिम्टम्स हम माने कि अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो ब्लैक फंगस को लीड कर सकते हैं? देखिए, पेट के जो सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ जो इन पेशेंट्स में हो सकते हैं, वो हल्का फुल्का पेट का दर्द, पेट का फूलना, पेट का टाइट हो जाना, गैस का पास ना होना, ठीक है, मोशन ना होना, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके साथ साथ बुखार का आना एक ऐसा सिम्टम है जो थोड़ा लेट आता है, इसलिए ये पेशेंट्स जो आ रहे हैं बहुत साधारण पेट के दर्द के साथ और पेट के फूलने के साथ आ रहे हैं। इनके साथ क्लासिकल सिम्टम्स जो परफोरेशन पेरिटोनाइटिस के हम बोलते हैं, पेट का बहुत सिवियर पेन, पेट की टेंडरनेस, पेट की रिबाउंड टेंडरनेस और साथ में फीवर, वो सारे सिम्टम्स इन पेशेंट्स में नहीं है। तो ये एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन वाली सिचुएशन है जहां पर डॉक्टर की जजमेंट और पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के आधार पे आगे की इन्वेस्टिगेशन ही हमें बता सकती हैं
म्यूकोर को 100% डायग्नोसिस के लिए हमें बायोप्सी करनी जरूरी होती है, उसी से हम फाइनल डायग्नोसिस बना सकते जी, तो सर इसमें क्या-क्या इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हैं? हैं। एक ऐसा फंगस है जो अपने वजह से आसपास के टिश्यूज को गलाने लग जाता है। इसकी वजह से छोटी आंत का काफी हिस्सा इन पेशेंट्स के अंदर खराब निकला है, जिसे हमें निकालना पड़ा और जोड़ना पड़ा है। इसकी वजह से पेशेंट्स को रिस्क है ऑपरेशन की वजह से, फंगस की वजह से, और फंगस को इस म्यूकोर को लेट डायग्नोसिस अगर हम करते हैं तो इनका जो जान जाने का खतरा है वो 80% से ज्यादा है। इसलिए म्यूकोर के मैनेजमेंट में सबसे की स्टेप है अर्ली डायग्नोसिस। तो यही मैं बताना चाहूंगा कि सिम्टम्स जो हैं हर म्यूकोर के डिफरेंट हैं। राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोर माइकोसिस नेजल डिस्चार्ज के साथ, एम्पाइमा यानी मुबाद के साथ कर सकता है। और एब्डोमिनल म्यूकोरमाइकोसिस सबसे मुश्किल है डायग्नोस करना, सबसे लेट डायग्नोसिस बनता है। जैसे आप कह रहे हैं कि अब सिम्पटम्स जो हैं पेशेंट्स को भी अननोटिसेबल हो जाते हैं। तो सर मतलब पेशेंट को ऐसी क्या अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं कि वो टाइमली डायग्नोस करा पाएँ? देखिए, दो लेवल पे हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एक हेल्थ वर्कर्स के लेवल पे और एक पेशेंट्स के लेवल पे। हेल्थ केयर वर्कर्स के लेवल पे उन्हें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन यूज करना है इन पेशेंट्स के अंदर जो कि कोविड-19 से ग्रस्त हैं, जिनको डायबिटीज है और स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सबसे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। पेशेंट के लेवल पे जो घर पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर उनको कोविड-19 के साथ स्टेरॉइड्स मिल रहे हैं घर पे और वो डायबिटिक हैं, नंबर एक अपने डायबिटीज का बहुत अच्छा ख्याल रखें, वेल कंट्रोल रखें अपने डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के साथ। सेकंड, एब्डोमिनल सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकते वो। एब्डोमिनल को सिम्टम्स को इग्नोर करने में और डिले करने से ये डायग्नोसिस में डिले होगा, जिसकी वजह से जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये मेरा सजेशन है दोनों लेवल्स पे, हॉस्पिटल बेस्ड पेशेंट्स के लिए और होम बेस्ड पेशेंट्स के लिए जो उन्हें करना है। कोई भी एब्डोमिनल पेन की डॉक्टरी जांच जरूरी है उन पेशेंट्स में जो कोविड-19 है, जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, जिनको डायबिटीज है या कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर है इस तरह। जी, तो सर कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेडिकेशन हैं जो पेशेंट्स को आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हम इनके लिए कोई भी प्रोफाइलैक्टिक तौर पे मेडिकेशन नहीं दे रहे हैं। एम्फोटेरिसिन भी हम थेरेप्यूटिक तौर पे यानी ट्रीटमेंट के तौर पे मेडिसिन सप्लाई दे रहे हैं ये, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे, बचाव के तौर पे केवल मरीज को अपने डायबिटीज कंट्रोल और लक्षण को देखना है। एम्फोटेरिसिन बी जैसी दवाई प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे नहीं दी जाती। जो पेशेंट ब्लैक फंगस से गुजर रहे हैं सर उनका क्या रिकवरी टाइम देखा जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग है, 4 टू 6 वीक्स चलता है। हमारे पास जो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स आए हैं, ये अभी मात्र 2 हफ्ते पुराने हैं। इनको ठीक होने में अभी 2 से 4 हफ्ते और लगेंगे। जो राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस वाले पेशेंट्स हैं, उनका भी सेम ट्रीटमेंट है, सर्जिकल डिब्राइडमेंट। 4 स्टेप्स में ट्रीटमेंट है म्यूकोर का, जो आप समझिए। पहला पड़ाव जो है इसका अर्ली डायग्नोसिस, सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ एनी रिस्क फैक्टर व्हिच इज कॉजिंग इट, चाहे वो डायबिटीज है, कीटोएसिडोसिस है, स्टेरॉइड्स है या किसी किस्म का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, अगर हम कंट्रोल किए जा सकते हैं। थर्ड है सर्जिकल ट्रीटमेंट। राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस में सर्जिकल डिब्राइडमेंट, इंटेस्टाइनल म्यूकोर के अंदर उस इंटेस्टाइन के भाग का निकाल देना या रिसेक्शन करना आवश्यक है, क्योंकि वो गल चुका होता है। और लास्ट पड़ाव जो है वो है एम्फोटेरिसिन बी थेराप्यूटिक डोज के अंदर मरीज को मुहैया कराना, जिसकी ड्यूरेशन 4 हफ्ते कम से कम है। ये 4 पड़ाव जो ट्रीटमेंट के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ट्रीटमेंट के। इनके आधार पे मरीजों का ट्रीटमेंट होना चाहिए। मीडिया के तौर पे इस माध्यम में जो हमें मरीजों को बताना चाहिए कि जो भी मरीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या किसी भी कारण से उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, डायबिटीज है, उन्हें अपने किसी भी लक्षण के लिए मेडिकल टीम को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। घरेलू उपचार या आ, नजरअंदाज करना इन लक्षण को वो ठीक नहीं है, और ये डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ें डायग्नोज करना। हमें केवल एहतियात बरतनी है, अपने लक्षण को देखना है, और एक और बात समझनी है कि ये फंगस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं। सर नॉन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं और हॉस्पिटल में क्या अरेंजमेंट्स हैं?
हम चाह रहे हैं कि जितने भी इलेक्टिव सर्जरीज यानी प्लान्ड सर्जरीज हैं, अगर वो पेशेंट्स वेट कर सकते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो वी आर ट्राइंग टू कीप देम वेटिंग। है प्लानिंग का कि कौन से इलेक्टिव सर्जिकल पेशेंट्स वेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी सर्जरीज कंटिन्यूअस चल रही हैं, इसलिए पहली दरखास्त मेरी पेशेंट से है कि अगर उनको कोई भी नॉन कोविड इमरजेंसी है, उसे लेके घर पे ना बैठें। हम सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास कोविड और नॉन कोविड इमरजेंसी सेपरेट हैं। हमारी ओपीडीज नॉन कोविड सेपरेट चल रही हैं, हमारे नॉन कोविड वार्ड सेपरेट हैं, हमारे नॉन कोविड ओटी सेपरेट हैं और स्टाफ भी सेपरेट है। जो पास इमरजेंसी नहीं है, इलेक्टिव है, वो अपने डॉक्टर्स, रिस्पेक्टेड डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर सर्जरी या ट्रीटमेंट में कोई डिले होता है, कर सकते हैं तो वो करें। थर्ड, अगर कोई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए उनका फॉलोअप जरूरी है, तो ये फॉलोअप्स वो ऑनलाइन वर्चुअल ओपीडी के जरिए हमारे साथ अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर के साथ कैरी ऑन करें, उसमें कोई रोक ना आए, वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहें। लास्ट, स्टार्टिंग ऑफ इलेक्टिव सर्जरीज जो है वो ग्रेजुअल फेज्ड मैनर पे हमने ट्राई किया है, वो करेंगे और वो प्रोटोकॉल जो एसओपी है नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे एज पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन।